प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका टॉप शीर्षक है समाज में मीडिया की भूमिका भाग 3। इसके पिछले भाग में हमने समाचार समिति, पत्रिका एवं फीचर समिति की समाज में भूमिका पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया था। आज मैं आपके समक्ष रेडियो की समाज में भूमिका पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जब टेलीविजन आया था तो रेडियो को एक खतरा महसूस हुआ था। रेडियो के इर्द गिर्द संकट के बादल मंडराने लगे थे और लोगों का ऐसी अवमानना थी, लोगों की ऐसी उपकल्पना थी कि अब रेडियो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन में रंग भी है, गति भी है, उसमें लिखित शब्द भी है, उसमें दृश्य भी है, उसमें श्रव्य भी है। इतने गुणों से सजी सजाई टेलीविजन के सामने रेडियो क्या टिक पाएगा? ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे अटकलबाजियां लगाना लोगों ने आरंभ कर दिया था। परंतु कालांतर में रेडियो वाणी की देवता सिद्ध होता हुआ अपना विशेष स्थान बनाया और रेडियो ने न केवल उसकी प्रसारण घटी बल्कि दूर दराज तक रेडियो की प्रसारण बढ़ती चली गई और आज 99% लोगों तक रेडियो की पहुंच है। तो दोस्तों, रेडियो अपनी अहम भूमिका किस प्रकार निभा सकता है, आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आपको यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और आपके मित्रों को या अन्य लोगों को भी अगर इस चैनल की इस प्रकार के सूचना की आवश्यकता हो तो आप इसे कृपया शेयर करें। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी किसी न किसी रूप में रेडियो उपलब्ध है, चाहे वो पारंपरिक रूप में हो, चाहे सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया हो, उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया गया हो, उन तक पहुंचाया गया हो। कई रूपों में रेडियो लगभग 99% लोगों तक इसकी पहुंच है। ऐसे जगहों तक जहां अखबार नहीं पहुंच सकता, बहुत सा पहाड़ी इलाका है, बहुत सा ऐसा इलाका है जब वहां बाढ़ आ जाता है, वहां तूफान आ जाता है, सुनामी आ जाता है, कोरोना की समस्या हो जाती, अभी जैसे वर्तमान में चल रही है। ऐसे संकट की घड़ी में भी रेडियो हवाई माध्यम से हमारे कर्ण तक बड़ी सरलता पूर्वक पहुंच जाता है। तो रेडियो में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार समिति, फीचर समिति आदि में कथमपि संभव नहीं है। रेडियो एक बहुत सस्ता माध्यम है, बहुत कम कीमत पर रेडियो की उपलब्धता है। अभी मैंने बताया कि ऑफलाइन मोबाइल पर भी रेडियो उपलब्ध है और सरकार के द्वारा वितरित रेडियो निःशुल्क भी पहुंचाया जाता है, एकदम जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं वहां तक। तो कहने का मतलब यह है कि रेडियो समाचार पत्र से काफी भिन्न है और इसकी ऑडियंस भी बहुत दूर दूर तक फैली है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि हर मीडिया की अपनी अलग अलग टारगेट ऑडियंस है और इस रूप में हर मीडिया का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अलग मिशन और विजन, उसके लक्ष्य हो जाते हैं। हालांकि मूल रूप से सभी मीडिया का काम सूचना देना है, शिक्षा देना है, मनोरंजन करना है, अनुनयन करना है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट, ये सभी काम है, वो काम रेडियो भी बखूबी निभाता है। गरीब से गरीब किसानों तक रेडियो सूचना देने का, समाचार पहुंचाने का काम करता है। रेडियो की एक विशेषता यह होती है कि रेडियो को गृहिणियां घर में सब्जी काटती काटती भी सुन सकती है। खेत में किसान खेत जोतता भी रेडियो को अपने हल में लटका कर आसानी से सुन सकता है और एक साथ दोनों काम कर सकता है। कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाता बनाता भी रेडियो को सुन सकता है। विद्यार्थी गणित की समस्याओं का समाधान करते करते भी रेडियो के संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं, जबकि यह काम किसी अन्य मीडिया जैसे टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, समाचार पत्र आदि के साथ कतई संभव नहीं है। तो रेडियो में कुछ अद्भुत विशेषता है और यह हमारे दिलो दिमाग तक पहुंच जाता है। रेडियो
एक प्रकार से जो सरकारी रेडियो है, बल्कि एक बड़ा भाग रेडियो का सरकारी नियंत्रण में है। अगर रेडियो को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए तो यह आसमान में उड़ने लग जाएगा। इसमें एक ऐसा पंख लग जाएगा कि यह दूर दरार तक ये अपनी बहुत अद्भुत भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि कई बार रेडियो की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह उठने लग जाता है। रेडियो को कई बार हम लोग सरकारी भोपू मानते हैं। ऐसी स्थिति में रेडियो अपनी दायित्व का निर्वहन कर पाने से चूक जाती है। रेडियो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण आनंद, पूर्ण रूप नहीं ले पाती और इस कारण कई बार कुछ सूचनाएं दब भी जाती है। लेकिन जहाँ तक जो विकासात्मक सूचना है, सांस्कृतिक सूचना है, शिक्षा से संबंधित सूचना है, ऐसे बहुत सारी धर्म से संबंधित सूचना है, वो लोगों तक रेडियो के माध्यम से बहुत आसानी से, आज कोरोना के उपचार के लिए ही कोरोना में जो सावधानियां बरतनी है, जो सतर्कता बरतनी है, जो सरकारी अपील का अनुपालन करना है, ये सारी संदेश, कैसे हमें हाथ को साफ करते रहना है हर घंटे घंटे, किस प्रकार से हमें ग्लव्स का और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और किस प्रकार से बचना है, ये सारे संदेश बहुत सरलता पूर्वक रेडियो के माध्यम से गरीब तबके और दूर से दूर बैठे व्यक्ति और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक भी बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार रेडियो सबसे सही और सफल रूप में जन माध्यम है। यह माध्यम को उच्चारित शब्दों के मानव को उच्चारित शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अभिव्यक्ति का यह लोकतांत्रिकरण ही मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर रेडियो के प्रसारण नीति के अनुसार बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य वाली आकाशवाणी आज 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 6 प्रमुख धर्मों वाले विविधता पूर्ण राष्ट्र का प्रमुख स्वर है। 6400 जातियों एवं 1618 भाषाएं और बोलियां इसकी आत्मा है। भारत में हरित क्रांति के वक्त रेडियो ने अपना वर्चस्व जमाया था और अपना ऐसा परचम लहराया था कि उस वक्त उत्पादित चावल को रेडियो राइस, उत्पादित गेहूं को रेडियो व्हीट, बीज जो प्रयोग किए गए थे उसे रेडियो सीड और एवं जिस खाद का प्रयोग हुआ था उसे रेडियो फर्टिलाइजर की संज्ञा दी गई थी। आज भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कोरोना काल की स्थिति में रेडियो, इंटरनेट, टीवी व समाचार पत्र की पहुंच की तुलना में आसानी से सरलता पूर्वक दूर दूर तक पहुंचकर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत में आज 3000 से अधिक रेडियो स्टेशन हैं। AIR के 450 FM स्टेशन हैं। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों को मिलाकर आज रेडियो की पहुंच 99% भारतवासियों तक है। FM रेडियो की पहुंच 52% भारतवासियों तक है, जिसे भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शीघ्र ही 65% तक पहुंचाना चाहती है। वर्तमान में आकाशवाणी की 57 टावर को निजी FM ब्रॉडकास्टर के द्वारा रेंट बेसिस पर शेयर किया जा रहा है। रेडियो के बहुत सारे FM चैनल हैं और बहुत सारे चैनल हैं, जैसे रेडियो मंत्रा, रेडियो मिर्ची, रेडियो मैंगो, रेडियो तरंग, रेडियो धमाल, रेडियो इंडिगो, रेडियो रेड, माई FM आदि चैनलों ने भारत में अपनी संचार कला व कौशल के से पूरी जन समाज को वशीकृत कर लिया है, क्योंकि उसमें मनोरंजन के माध्यम से एक प्रकार का एडुटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट वहाँ काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जो FM रेडियो है उसमें एक ऐसे व्यक्ति जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं, जो उसके स्टाफ होते हैं, उसके अंदर एक विशेष सृजन क्षमता होती है और वह किसी भी संदेश को बहुत मनोरंजनात्मक तरीके से, बहुत आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश और जुनून और जज्बे के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसका हमारे दिलो दिमाग पर अद्भुत छाप पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य हुआ कि चाहे सूचना देने का कार्य हो, चाहे शिक्षा देने का कार्य हो, चाहे मनोरंजन करने का कार्य हो, चाहे अनुनयन करने का कार्य हो,
चाहे अभिप्रेरित करने का काम हो, चाहे दूर दूर तक पहुंचने का काम हो, रेडियो ने अपनी भूमिका बहुत ही अद्भुत तरीके से अतीत में भी निभाया है, वर्तमान में भी निभा रहा है और भविष्य में भी इसकी अहम भूमिका रहेगी। रेडियो एक नए रूप में आ रहा है, इसलिए रेडियो की अति उज्जवल भविष्य दिख रही है। आने वाले समय में रेडियो रूपांतरित प्रकार से अपना स्थान बनाएगा और यह नए रूप में जन जन तक पहुंचने की प्रक्रिया निभाएगा, ऐसा कई शोध अध्ययन से पता चलता है। तो दोस्तों, रेडियो एक प्रमुख जन माध्यम है, गरीबों का माध्यम है। ये जो रेडियो को हम लोग थिएटर ऑफ द ब्लाइंड की संख्या देते हैं, ये शब्दों को चित्रित करता है, ये चित्रित करता है, बिना चित्र दिखाए भी यह इस प्रकार से शब्दों को प्रस्तुत करता है कि हमारे मन में उसका चित्रण होने लगता है और हमारे अंदर उसका गहरा छाप पड़ने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि रेडियो की समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे हो, चाहे वो आध्यात्मिक मुद्दे हो या किसी भी प्रकार की समाज से जुड़ी मुद्दे, समस्या, विषय, मामले हों, उन सब में रेडियो अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने संक्षेप में आपको रेडियो की भूमिका, जो समाज में रेडियो की भूमिका है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप निसंकोच बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।